नमस्कार, मैं विकास विंग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हर्षचरित्र के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर्षचरित्र हर्षवर्धन की जीवनी है। इसको बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखा था और ये पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। इससे पहले कोई भी जीवनी आत्मकथा नहीं लिखी गई थी। ये पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड वालेस कोवेल और फ्रेडरिक विलियम थॉमस ने 1897 में किया था। चलिए तो अब जानते हैं हर्षचरित्र में क्या है। हर्षचरित्र में कुल 8 उच्चवास है और इसके जो 2.25 उच्चवास है, इसके अध्याय जैसे कि अध्याय होता है वैसे ही उच्चवास है। इसके 2.25 अध्याय उच्चवासों में बाणभट्ट की अपनी आत्मकथा है और शेष उच्चवासों में हर्षवर्धन की कथा या हर्षवर्धन की जीवनी है। इसका आरंभ हर्षवर्धन के जो वंश प्रवर्तक होते हैं पुष्पभूति, उनसे होता है। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती थी। प्रभाकर वर्धन और यशोमती के 3 संतान थी। प्रथम संतान जो उनसे उत्पन्न हुई थी वो राज्यवर्धन थे। इनका जन्म 588 ईस्वी में हुआ था। इसके 2 वर्ष पश्चात 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ और हर्षवर्धन के 3 वर्ष पश्चात 593 ईस्वी में राजश्री का जन्म हुआ, जो कि उनकी इकलौती पुत्री थी प्रभाकर की। जो हूण थे वो जो हर्षवर्धन के का राज्य था उसके उत्तर से आक्रमण करते हैं। उस समय हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर की जो स्थिति स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था, तो राज्यवर्धन को राजा बना दिया गया और राज्यवर्धन इस युद्ध में युद्ध करते हैं। राज्यवर्धन युद्ध जीत जाते हैं, परंतु उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। युद्ध में नहीं, उनकी मृत्यु घर में होती है और उनके पति वियोग में जो है उनकी माता सती हो जाती है, यानी कि आग में जलकर अपने प्राण त्याग कर देती है। इसके पश्चात मालवाधीश, जो कि मालवा के राजा होते हैं, वो कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और राजश्री का अपहरण कर लेते हैं। और जो राजश्री का विवाह होता है वो गृहवर्मा से कराया जाता है। इसके पश्चात राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है। राजवर्धन की मृत्यु से जो बंगाल के राजा शशांक थे उनके साथ युद्ध में होती है। हर्षवर्धन का अभिषेक होता है। हर्षवर्धन के अभिषेक होते ही हर्षवर्धन जो है मालवा पर आक्रमण करते हैं। मालवा जिन्होंने उनकी बहन को अपहरण कर लिया था और गृहवर्मा की मृत्यु कर दी थी, तो जो मार्ग में उन्हें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं दिवाकर मित्र, वो मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बहन जो है बंदी गृह से भाग गई है और वो विद्या तड़वी की ओर जो है भागी है। तो राजा, ये हर्षचरित्र में बस इतनी ही कहानी है। यहाँ हर्षचरित्र समाप्त हो जाता है, लेकिन हर्षवर्धन जो है राजा शशांक पर भी आक्रमण करते हैं और उस आक्रमण में राजा शशांक भाग जाते हैं। इसके बाद जो दक्षिण भारत के सम्राट थे पुलकेश, उनसे भी युद्ध होता है। उनकी कहानी बड़ी विशाल और महान कहानी है, लेकिन हर्षचरित्र में कहानी यहीं खत्म हो जाती है कि वो उनकी बहन को मिलते हैं जो बौद्ध भिक्षु उन्हें पता बताते हैं और हर्षचरित्र वहाँ समाप्त हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।